तो दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का जो सिलसिला था वो अभी थम चुका है और जितनी भी कंपनीज थी उनके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। अब कुछ शेयर्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है, कुछ शेयर्स हैं जहां पर खराब रिजल्ट्स और खराब गाइडेंस की वजह से गिरावट है। तो कुछ कंपनीज पे आज बात करने वाले हैं जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जहां पर ऑल टाइम हाई से एक अच्छी गिरावट इस वक्त यहां पर आई हुई है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इन स्टॉक को, और जो भी स्टॉक आपको इनमें से अच्छी लगती है कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखिए, ये एक काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है और लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और यहाँ पर इस कंपनी में अभी गिरावट देखने को मिली है, उसका रीजन रहा है जो इसके रीसेंट नंबर्स आए थे वो उम्मीद के हिसाब से उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी हालांकि प्रॉफिट और सेल्स में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट थी, तो इसलिए नेगेटिविटी इस कंपनी के शेयर में बनती हुई नजर आई है। और अच्छी बात क्या है कि ओवरऑल अभी ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी एक 15% 10% के आसपास की सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट में 15 से 20% की ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है। 3 साल से कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए इस कंपनी ने। और यहां पर अगर आप देखेंगे 1400 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट इसका देखा गया है। अप्रैल में गिरा था तो 1400 पे आए थे, फिर अगस्त में 1400 के आसपास आई थी और अभी 1400 के आसपास फिर से गिरते हुए ये शेयर नजर आ रही है कंपनी का। तो ये 1400 के लेवल्स जो है वो काफी क्रिटिकल रहे हैं इस कंपनी के लिए। और ओवरऑल देखेंगे तो 3 साल में भी अभी कुछ खास रिटर्न्स नहीं आई है और इस वजह से ओवरऑल जो इसके वैल्यूएशंस है वो काफी सस्ती हो गई है और 3 साल के लो पे वैल्यूएशंस इस वक्त चल रही है। 5 साल में भी बात करेंगे तो लो पर 5 साल के वैल्यूएशन चल रही है। इवन 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो मीडियन जो प्राइस टू अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली काफी यहाँ पर डिस्काउंट पे वैल्यूएशन भी नजर आ रही है। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी मोनोपोली, लगभग अच्छा खासा मार्केट शेयर इसका यहाँ पर इसमें रहता है और काफी एक कंसिस्टेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमेशा से रही है। दूसरी कंपनी जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दी गई थी, जहां पर ओवर वैल्यूएशंस हो गई थी, हमने बार बार वार्निंग दी थी, वो है ट्रेंट लिमिटेड। अब इस कंपनी में वो जो एक ग्रोथ आई थी उसका सिलसिला थम गया और उसके बाद एक क्रैश देखने को मिला है और 7300 रुपीज के गिर के 4200 रुपीज के आसपास ये शेयर यहाँ पर आ चुका है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग 8000 से गिरावट शुरू हुई थी, लगभग 50% के आसपास टूटता हुआ ये शेयर नजर आया है। एग्जैक्टली जैसे टाटा की कंपनीज के टाटा एलेक्सी में देखने को मिला था, जैसे टाटा मोटर्स में देखने को मिला था, तो इस कंपनी में भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, सिमिलर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। यहां पर भी वही चीज हुई थी कि लगातार पहले ग्रोथ आई है। आप देखेंगे 3 साल में 137% की ग्रोथ आई थी, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होकर एक साल में 19% की रह गई है। तो 3 5 10 सालों में जो कंपनी जबरदस्त रिटर्न्स दे रही थी, एक साल में अचानक से क्रैश होते हुए नजर आई है। अब इसका रीजन रहा है कि जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है, जो हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रही थी जिस कंपनी में, आप यहां से देखेंगे 45 करोड़ से 167, देन 228, 371, 712, यहां तक लगातार ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में देखने को मिली थी। उसके बाद एक और ग्रोथ आई जिसमें सेल्स में अच्छी ग्रोथ आई, लेकिन उसके बाद से जून 2024 के बाद से जो सेल्स है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आई है और 4000 की रेंज में, 4000 4800 इन रेंज में ही अब इसकी सेल्स यहाँ पर लिमिटेड होती हुई नजर आ रही है। और सेल्स की भी ग्रोथ की बात करें तो 24% के आसपास की रही है। तो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी है, बहुत सारी लार्ज कैप कंपनी से अच्छी है, लेकिन जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है 96 के आसपास, वो अभी इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो इसलिए एक अच्छा खासा क्रैश इस कंपनी में देखने को मिला है। तो अभी वेट करने की जरूरत है, लेट्स सी और कहां तक ये गिरता है कंपनी का शेयर और कहां पर जाके स्टेबिलिटी बनती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी कंपनी में इस वक्त हो जाता है। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जो हॉस्पिटल सेक्टर है उस पर जरूर फोकस करूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और अब एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। लगभग सभी हॉस्पिटल कंपनीज जो हैं वहां पर आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें से पहला है मेदांता लिमिटेड यानी कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। यहां पर देखेंगे तो क्रूशल सपोर्ट रहा है इसका 1100 के आसपास, उसके आसपास ये कंपनी का शेयर यहां पर आ चुका है। यहां पर देखिए 1170 1180 इसके आसपास की इस कंपनी में हमेशा ही एक सपोर्ट बना है और उसके आसपास आया है। लेकिन
ये जो रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स के बाद गिरावट आती है, ये थोड़ा सा और ज्यादा चिंता होती है। यहां पर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई क्वार्टरली नंबर्स आए हैं रिजल्ट्स की। अगर हम बात करते हैं, लगभग आप देखेंगे सेल्स ऑल टाइम हाई पे है अपनी, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं। 16 से 20% की ग्रोथ है। और विद इन, अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर बात करते हैं, तो वैल्यूएशंस भी इसकी ठीक नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म 5 7 10 साल के लिए देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा है जहां पर इंडिया में अभी भी काफी स्पेस है, काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। तो उसको जरूर अपनी वॉच लिस्ट में आप रखिएगा। और उसमें एक वेदांता लिमिटेड है जहां पर अभी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी आ रही है, और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ पर अभी जो शेयर है उसमें भी काफी अच्छी गिरावट आई हुई है। मुझे लगता है फर्दर और यहाँ पर 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गिरावट आ सकती है। उसके बाद स्टेबिलिटी इस शेयर में, कंपनी में होती हुई आपको नजर आएगी। सिमिलरली यथार्थ को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गिरावट आपको देखने को मिली है। 800 से 700 रुपए के आसपास शेयर के इसके चला गया था। और यहाँ पर भी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, तो ऑल टाइम ये अपने जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स हैं वो इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ग्रोथ यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है सभी जो हॉस्पिटल की कंपनीज है उसमें। लेकिन वो जो सेल्स है वो जो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन कर ली गई है, और इसलिए अच्छी रिजल्ट्स के बाद भी गिरावट आपको देखने को मिली है। और ये फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं। तो अगर कोई मेजर गिरावट अभी आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलती है, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ ये कंपनीज इशारा कर सकती हैं। सिमिलर हाल आपको फोर्टिस हेल्थ केयर में देखने को मिलेगा। 1100 से 950 रुपए के आसपास आ गया है। अभी पॉजिटिविटी बनी थी सीजीएचएस की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से, और आप देखेंगे एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर इसमें देखने को मिला है। और रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट एवर नेट सेल्स आपको देखने को मिली है, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद ये गिरावट आई है। तो नंबर्स जो हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो नंबर्स हैं, पॉजिटिविटी है, वो ऑलरेडी शेयर में प्राइस्ड इन है, क्योंकि हॉस्पिटल की जो प्राइस टू अर्निंग चल रही है वो काफी हायर साइड पे चल रही है, 70 80 इस लेवल की चल रही है। तो इसलिए चूज आपको करना होगा। ये एक सेगमेंट है, एक सेक्टर है जो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन कौन सी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको चूज करके वहां पर देखना होगा। कौन सी आपको अच्छी लगती है, जहां पर और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जरूर नजर में रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और कंपनी जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिसमें से है केपीआई ग्रीन। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी क्वार्टरली हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स हैं। यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, दोनों में ही एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पर उसके बाद भी गिरावट सी देखने को मिल रही है। और अगेन अगर हम देखते हैं, अभी ये हमने बात की थी कि इसका शेयर जो है वो 450 से ऊपर जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 460 से फिर 550 गया था, फिर गिरावट आई लगातार और 420 आया, फिर 550 के आसपास गया, और अब फिर से वो गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। तो अगेन 440 50 उन लेवल्स पे फिर से आता है। तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट इस कंपनी का है। वैल्यूएशन वाइज अभी वैल्यूएशंस में कोई बहुत ज्यादा फ्रॉथ नहीं बचा है। बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस हो चुकी है इन सभी कंपनी की। एक टाइम करेक्शन आ चुका है, 1 साल में देखेंगे कुछ रिटर्न्स नहीं है। हालांकि 3 साल में अभी भी अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन 1 साल में काफी कंसोलिडेशन इन कंपनीज में, जितनी भी ये सेक्टर की कंपनीज रही हैं वहां पर देखने को मिला है। और यही इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो कंपनी ने बरकरार रखे हैं। लगातार नए ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। दिक्कत 2 3 है। हाई कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो डेट आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशो भी काफी ज्यादा हो चुका है, और प्लेज परसेंटेज भी इसकी काफी ज्यादा है। तो ये 2 बड़े रिस्क हैं जिसकी वजह से इसकी जो अभी वैल्यूएशन है वो सब पे इंपैक्ट आ रहा है। और वो थोड़ा सा इस कंपनी जब तक मैनेज नहीं कर पाएगी तब तक ये वैल्यूएशंस का प्रेशर रह सकता है। सिमिलर हाल आपको जीनस पावर में भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी जबरदस्त नंबर्स आए हैं, हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर सेल्स। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आप देखें तो डेट बढ़ रहा है कंपनी का लगातार, और नेट कैश में कंपनी ने अपना जो टारगेट है उसको फाइनेंशियल ईयर 26 से 27 कर दिया। तो वो एक थोड़ा सा इसको शेयर पे प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छी कंपनीज है ये। यहाँ पर हमने 300 से यहाँ पर 330 बहुत ही सस्ते जल्दी चला गया था, तो वहां पर अगर ये नंबर्स पे फिर से आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इन कंपनीज को देखिए वॉच लिस्ट में रखिए। मार्केट में अब जो भी गिरावट पॉजिटिविटी बनती है, अगर उसके बीच में फर्दर वैल्यूएशंस में इनकी क्रैश आता है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी काफी सस्ती हो गई हैं इन कंपनीज की, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उनको आप
देख सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ इन कंपनीज में रही है, और एक साल में अभी जो वैल्यूएशन है उसमें काफी यहाँ पर करेक्शन आ चुकी है, क्योंकि शेयर के प्राइसेस में टाइम करेक्शन आई है, उसकी वजह से ओवरऑल वैल्यूएशंस भी काफी सस्ती अभी इन कंपनीज की होती हुई नजर आई है। तो जरूर इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। और इसके साथ साथ आईटी सेक्टर में हमने ऑलरेडी एक दो दिन पहले बात की थी, आईटी सेक्टर भी अभी बहुत नेगेटिव है, यहाँ से और 2-4-5% की गिरावट, और उसके बाद मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स एक अच्छा इन्वेस्टेबल इंडेक्स हो सकता है अगर आप 5 से 7 सालों के लिए देख रहे हैं। होता जनरली यही है कि कब जब कोई सेक्टर कोई कंपनी गिरती है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन वही मौके होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और रिटर्न्स आती है। देखिए आईटी सेक्टर इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है और आने वाले भी बहुत सालों तक चलने वाला है। सिर्फ ये जो नेगेटिविटी है इसका फायदा आप उठा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा यहाँ से और फर्दर गिरावट आए तो वहां की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें आपका पैसा है, रिसर्च कर लीजिएगा, जहां भी जो कंपनी आपके रिस्क को प्रोफाइल को सूट करती है वहीं पे आपको उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।